हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कुछ लफंगे लड़के जिनके बाल जैसे गधा चढ़ गया, गधा बाल देखो तेरी, इधर से खा इधर से, और बाज तो छक्का बना बड़ा छक्का, वो बाल बढ़ा के कंगा लगा रहा, कंगा हजरत कंगा। और पहले बालों पीछे क्या दिखा रहा हो, पहले बालों में कट होता था, अब भौं में कट लगवा रहे, अब गर्दन में लगवा ले, गर्दन में। ये बाल जैसे सेई के कांटे, हाथों में कड़ा, गले में चैन। जेबर कौन पहनता है, मर्द या औरत? बोलो बोलो, लड़की या लड़का? गले में चैन लड़की लड़का, हाथ में चूड़ी कड़े लड़की, कानों में कुंडल लड़की, सर में कंगा लड़की। अब लड़की तो बन नहीं सकता क्योंकि अल्लाह ने लड़का बना दिया, मगर बनते बनते बीच में अटक गया। बीच वाला तुम्हें कभी ताली बजाते हुए नहीं मिला? छक्का। अरे बोल दे क्यों नहीं छक्का? अच्छा भला नौजवान था, क्या बन गया छक्का। सुनो मेरी बात, 10 मुहर्रम को, अल्लाह मुझे याद आ गई, आंसू आ जाते। ये तारीखी बात सुन लियो, 10 मुहर्रम को क्या हुआ था। करबला शरीफ में इमाम हुसैन शहीद हुए, लेटे थे। उनके बेटे अली असगर 6 महीने के, वो भी शहीद हुए। अली अकबर भी शहीद हुए, और मोहम्मद भी, हजरत अब्बास के बाजू कटे, शहीद हुए, लेटे। 10 मुहर्रम को हुसैन पाक की बेटी 7 साल की बच्ची सकीना, जालिमों ने उनके मुंह पे थप्पड़ मारा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं तो ये लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं, वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे। उनका जुब्बा पकड़ के जालिमों ने कोड़े मारे थे। 3 दिन के भूखे प्यासे, बुखार भी था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मैदान में गिरा दिया। हजरत सैयदा ज़ैनब किसी के हाथ आगे को बांध दिए, किसी के पीछे को बांध दिए, खेमों में आग लगा दी। 10 मुहर्रम को सैयदजादों की आंखों में आंसू थे। और तुम्हारे यहां भी करबला शरीफ होगी, बोलो है कि नहीं? हमारे यहां 10 मुहर्रम को क्या होता है, हलवे पराठे की दुकानें, मिठाई की दुकानें, गोलगप्पों की दुकानें, खिलौनों की दुकानें। हम छोटे छोटे बच्चों को कांधों पे बिठा के फुकने लेने जा रहे हैं, गुड़िया गुड्डे लेने जा रहे हैं, चरखी खेल वगैरह की चीजें लेने जा रहे हैं। हमारे घर की जवान बेटियां मेकअप करके मेले को जा रही। तुम सोचो तो 10 मुहर्रम को हुआ क्या था, तुमने क्या बना दिया। तुम्हें अपनी तारीख भुला दी है, जो असल तारीख थी वो यहूद और नसारा ने तुम्हें भुला दी है। तुम्हारे यहाँ क्या हुआ था 10 मुहर्रम को, और तुम खेल कूद में लग गए, गुंडागर्दी में लग गए। वहां पर जाकर के बिसात खाने की दुकानें लगी हैं, 10-12 लफंगे लड़के औरतों में टहल रहे, औरतों में घूम रहे हैं। उसके बाप ने उसे नहीं पकड़ा, बता क्यों घूम रहा, मैं बताता हूं। ये कोई चीज खरीदने नहीं गया, चुटिया बुंदे खरीदने नहीं गया, ये इसलिए गया कि किसी के कोनी लग जाए, किसी के धक्का लग जाए, किसी की आंखें टकरा जाएं, किसी का मेरे जिस्म से जिस्म टकरा जाए, किसी के फोन नंबर मिल जाए। ये इसकी नीयत खराब है, नीयत नीच है। अरे 10 मुहर्रम को दीन बचाया जा रहा था, 10 मुहर्रम को इस्लाम बचाया जा रहा था, और यही हुसैनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, दूसरे की बहन बेटी को छेड़ रहे हैं। यही हुसैनी अपने बच्चों को, किसी के बाप की शादी है क्या आज 10 मुहर्रम को, किसी के भाई की शादी है क्या, इंजॉय का दिन है। अरे क्या कर रहे, खेल कूद में निकल आओ बाहर, खेल कूद से। और 10 मुहर्रम को ये यहूद और नसारा ने इसलिए तुम्हें फंसाया है, तुम्हें रास्ते से हटाया है कि करबला में 72 थे तो इस्लाम का झंडा बुलंद कर दिया, इन्होंने कुर्बानी दे दी, और आज तो 72 नहीं 72 लाख हैं। अगर करबला वालों का तरीका इन्होंने अपना लिया तो घर घर में इस्लामी झंडा होगा, हर मैदान में झंडा होगा। पहले इन्हें
करबला वालों के रास्ते से हटाओ। तुम्हें हटा दिया, खेल में लगा दिया, कूद में लगा दिया, नाचने में लगा दिया, ढोल ताशे गाजे बाजों में लगा दिया, लड़ाइयों में लगा दिया, मुहर्रम न पाने में लगा दिया, मिठाई खाने में लगा दिया, और तुम्हें गुंडागर्दी में लगा दिया। अरे तुम हुसैनी हो, तुम मैदान में निकल के आओ और दुनिया वालों को बता दो हम गुंडागर्दी करने वाले नहीं हैं। 10 तारीख को हमारी आंख में आंसू जरूर है, मगर हाथों में हुसैन का झंडा है। अगर हम लुटाएंगे तो बिरयानी पकाएंगे, खिचड़ा पकाएंगे, शरबत लुटाएंगे, हुसैन पाक के नाम पे लंगर चलाएंगे। पूरी दुनिया वालों को बता सकते हैं वो इस्लाम को जिन्होंने जिंदा किया था, मगर हम वो हैं 10 तो 10 दरिया भी न छोड़े हमने, बगैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद अब जिंदाबाद। क्या झगड़ा रह गया? माशाल्लाह। बोले हुआ का मेला बहुत भारी लगता है, हमारे यहाँ भी लगेगा। हुआ का ढोल बहुत बड़ा, हमारे यहाँ भी। अब फतवेबाजी शुरू। बताओ ढोल जायज़ है ना जायज़? हर तरीके में हर तरीके के मौलवी होते, कुछ बिक्री के भी होते हैं, कुछ सब। ये तुम्हें मालूम है सबसे पहले मौलवी जहन्नम में जाएगा, समझे? सही बात। इल्म वाला, उससे पूछा जाए। ऐसे ही होते हैं वो। यार एक सीधी सच्ची बात बता दूं, अगर बुरी ना लगे, तुम्हें हिलगा के फंसा के रखा जा रहा, लेकिन अब तुम समझदार हो, तुम्हें यार मालूम होना चाहिए। जैसे ही तारीख पहली आए ना, तो तुम रोजे रखना शुरू कर दो, नमाजें पढ़ पढ़ के, रो रो करके। इमाम हुसैन पाक का रोज़ा नक्शा बनाओ, करबला मुअल्ला का नक्शा बनाओ, अपने घर में रखो, और तुम्हारी आंखों में आंसू हो, तुम्हारा दिल कांप जाए। अल्लाह, जिनका ये रोज़ा है उन्होंने दीन की कुर्बानी दी है, और यही वो हैं जिनका रोज़ा है नबी अगर सजदे में है, ये पीठ पे आ गए, नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। ऐ अल्लाह, इनके सदक़े में मेरे बच्चों की बीमारियां दूर कर दे। ऐ अल्लाह, इनके सदक़े में मेरा कारोबार अच्छा कर दे। जिक्र कराओ, जल से कराओ, समझे? पहली तारीख हो तो कभी हज़रत अली के नाम की कुरान खानी, कभी इमाम हसन के नाम की कुरान खानी, कभी इमाम हुसैन के नाम की कुरान। अच्छे काम करो, बुरे कामों में, खेल कूद तमाशों में ज़्यादा मत पड़ो, मत पड़ो, मत पड़ो, वरना यहूद और नसारा ने तुम्हें जाल में फंसा रखा। एक भी नहीं होता जिसके घर में अल्लाह वालों की कुरान खानी होती। अल्लाह वालों के नाम से कुरान खानी कराओ, औरतें रोज़े रखें, कुरान पढ़ें, ख़ुद कुरान ख़त्म करें, 2 दिन में 3 दिन में कुरान पढ़ पढ़ के। ऐ अल्लाह, ये वो उन सैयदजादियों की रूह को दे दे जिन्होंने करबला के मैदान में अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था। फिर देखो तुम्हें क्या मिलेगा। मगर बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। वहाँ करबला में क्या होता, हमारे यहाँ क्या हो रहा है? बिल्कुल अब तो खेल कूद में आ गए हजरत। मैंने एक जगह करबला में देखा ना, तो झूला लगा हुआ था, झूला। तुमने भी देखा होगा कहीं ना कहीं, या नहीं देखा? तुम मोबाइल में देखियो तो मिल जाएगा तुम्हें। झूला लगा हुआ, झूला। बोलो है कि नहीं? झूला काहे के लिए होता? बच्चों को झुलाने के लिए। यही दिन छठा था, यही दिन छठा था। तो मैं तुम्हारी तारीख भुला दी। इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं हुई, 11 को हुई। कौन सी तारीख को? किन लोगों ने पढ़ी? करबला शरीफ की बराबर में एक बस्ती थी, उस बस्ती का नाम है मकाम गादरिया। वहाँ के रहने वाले लोग थे, कबीला बनी असद के लोग थे हजरत। उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? इमाम ज़ैनुल आबिदीन पढ़ा देते, वो तो बेटे थे ना इमाम हुसैन के, उनका हक था, पढ़ाना चाहिए था। मगर इसमें मसलहत थी। बता दूं, अल्लाह यजीदियों से कितना बड़ा नाराज है। इसलिए मसला ये है, अगर जिसकी नमाज जनाजा हो रही है वो वली हो, जन्नती हो, तो सारे नमाजी उसके सदक़े में जन्नती हो जाते हैं। और अगर जो नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं उनमें से कोई वली हो, वो दुआ कर दे तो वो जन्नती हो जाता है। लेकिन मेरे हुसैन की नमाज जनाजा ज़ैनुल आबिदीन से इसलिए रुकबा दी। ज़ैनुल आबिदीन, अगर तुम नमाज पढ़ाने खड़े हो गए,
तो कोई ना कोई यजीदी जरूर खड़ा हो जाएगा और वो यजीदी हुसैन के सदक़े में जन्नती हो जाएगा। मेरा हुसैन तो सिर्फ जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नती जवानों का सरदार है। हुसैन तो वली ही नहीं बल्कि सहाबी रसूल है, आले रसूल है, शहजादा रसूल है, नवासे रसूल है। मेरा हुसैन की नमाज जनाजा अगर कोई यजीदी पढ़ लेता तो वो जन्नती हो जाता। इसलिए रोक दिया ज़ैनुल आबिदीन तुम नमाज मत पढ़ो। इसलिए मैं चाहता हूं कोई भी एक भी यजीदी जन्नत में ना जाए। इसलिए मैंने जन्नत यजीदियों के लिए नहीं हुसैनियों के लिए बनाई है और यजीदियों के लिए तो जहन्नम बनाई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, समझ में जिंदाबाद आ गई बात? जिंदाबाद। अब लोगों में झगड़े होने लगे। मैं एक बात बता दूं, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे उर्स होता ना, उर्स तो उर्स में जैसे लेडीज कव्वाल को बुलाया, जेंट्स कव्वाल को, तो ये गलत है ना? ये तो तुम भी जान रहे हो, बोलो गलत है ना? तो कुछ लोग यही कह देते कि उर्स नाजायज है। क्या कह देते? कह देते वो भी गलत है, उन्होंने पूरा पढ़ा नहीं। मस्जिद में कुत्ता घुस जाएगा तो कुत्ते मस्जिद को ढाओगे? बोलो। मस्जिद में कोई पेशाब कर दे तो मस्जिद को गिराओगे क्या? पाक करोगे। ऐसे उर्स में जो चीजें गलत नापाक कह लो दाखिल हो गई हैं तो पूरा उर्स नाजायज नहीं है, उन चीजों को निकालो। किन चीजों को? ऐसे ही मुहर्रम शरीफ अगर कोई ये कह दे कि इनकी याद मनाना या इनकी मोहब्बत दिल में ना बिठाना या 10 तारीख को या पूरी तारीख को, वो भी गलत है। इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। हाँ, इसमें जो कमियां हैं, चाहे मैं हूँ या आप हो, जो गलतियां हैं, एक गांव में गलती अब तो मैं बता दूं। मैं एक गांव में ना कलियर शरीफ के पास एक गांव में अंसारी बिरादरियों का गांव था और 3-4 घर पठानों के थे। प्रधान पठान हो गए। अब ढोल दोनों का बना, दोनों पार्टियों का। इतना ढोल बजे तो अंसारी बिरादरी के लड़के ज्यादा थे, उन्होंने तो पूरी रात ढोल कूटा। प्रधान के लड़के थक गए, 2-3 ही थे। तो बोले अरे यार प्रधान का ढोल हार गया। प्रधान का गुस्सा आया, उसने बराबर वाले गांव से भंगी को तय कर दिया। बोले रोजाना तुझे 600 रुपए दूंगा, एक शराब की थैली दूंगा, तू ढोल बजा। अब बताओ ये मोहब्बत हो सकती है यार? ये काम जायज हो सकता है? तुम खुद बताओ यार, कितना गलत काम हो रहा है। अब वो जो था भंगी, उसे क्या पता, वो तो शराब पीता था, चढ़ाता था पौवा। पौवा बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं बोलो ना? चलो वो जो भी बोलते हो, वो उसने पी और पीने के बाद जब वो ढोल पे डटता था तो उसे क्या पता फजर की अजान का हो रही है नहीं हो रही है, उसे क्या पता तकबीर फजर की अजान भी तब भी धुआं धुआं, और दिन निकल आया तब भी तो चर्चा होता, अरे आज तो प्रधान का दिन निकले था ढोल बजा। इसको मोहब्बत कहोगे? यार थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। ऐसे ही जो चीजें अगर गलत है ना, इसमें जो चीजें गलत हैं उनको हम धीरे 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 निकालने की कोशिश करेंगे, और वो कोशिश ऐसे ही होगी जब जलसे होंगे। तो समझ में आ रही है बात? कोशिश करेंगे ताकि इन तक लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और अगर कोई सिरे से ही ये मना कर दे कि नहीं इमाम हुसैन पाक का रोज़ा नहीं बनाना या इमाम हुसैन पाक की बिरयानी पकाना, खिचड़ा मत पकाना, तो कहिए तुम भी मौलाना नहीं हो तुम्हें भी पूरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुरान में खुद है, हदीस में खुद है। ये उलमा बैठे पूछो, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आला हजरत ने जो लिखा मुरव्विजा का लफ्ज है। क्या लिखा? मुरव्विजा दौर के ताजियादारी जायज नहीं। ये क्या है? तस्बीह है या माइक है? टोपी है या माइक है? फूल है या माइक? नहीं यार फूल है। तो तुम मानोगे? नहीं मानोगे ना। सच तो सच है। मुहर्रम क्या होता है? बेटा पाँव संभालो, पाँव। वो बच्चा, मुहर्रम क्या होता है बोलो? इमाम हुसैन पाक का रोजा। या क्या होगा? करबला मुअल्ला का नक्शा। मुहर्रम का मतलब समझ रहे क्या होगा बोलो? इमाम हुसैन पाक का रोजा या करबला मुअल्ला का नक्शा। पूरे हिंदुस्तान के मुहर्रमों को चेक करियो, इमाम हुसैन का रोजा है बना हुआ। वो कहीं ताजमहल का नक्शा, कहीं मस्जिद का नक्शा, अपनी अपनी कटिंग अलग अलग चल रही है। तुम्हें सरकार का रोजा दिखाऊं या काबे का दिखाऊं तो पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे? इमाम हुसैन के रोजे को पहचान रहा कोई? हर गांव की कटिंग अलग अलग है, उसमें दुलदुल भी है, खिड़की भी लगी हुई है, और साहब
नहर भी चल रही है, परिंदा भी लगा हुआ, कहीं कहीं घोड़े की मूर्ति टाइप का, घोड़े की तस्वीर टाइप की, आगे वो औरत का, वो भी तुम देखियो, मोबाइल पे चेक करियो, मोबाइल बोलो है कि नहीं। तो यार तुम्हारा दीन झूठा है सच्चा? जब ये फूल है ही नहीं तो इसे फूल कहोगे कैसे? जब वो मुहर्रम है ही नहीं तो उसे मुहर्रम कहोगे कैसे? मसला सुनो, अगर कोई यहां नकली मजार बना ले, क्या बना ले? नकली मजार। नकली मजार का मतलब यह है कि यहां पे किसी अल्लाह वाले का जिस्म नहीं है और उसने ऐसे ही मजार बना लिया। पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों से पूछ लो, उसे मजार समझ के वहां चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, कुरान खानी कराना, सलाम करना, हाजिरी देना जायज है नाजायज है? मैं कहता हूं, और पूरी दुनिया के मौलवियों से पूछ लो, उसे मजार समझ के कुरान खानी पढ़ना और दुरूद फाता पढ़ना, फूल चढ़ाना, सलाम करना, हाजिरी देना, कुछ भी जायज नहीं, क्योंकि वो मजार नहीं। हमारा मजहब सच्चा झूठा नहीं, हमारा दीन सच्चा झूठा नहीं। अगर ऐसा होता ना तो अब तक तो लोगों ने कुरान मिटा दिया होता, मगर कुरान मिटाने के चक्कर में पढ़ते 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 खुद ईमान ले आए। इस्लाम को मिटा दिया होता, अगर झूठा होता तो रद्दो बदल हो गई तो मिटा दिया होता, लेकिन इस्लाम झूठा नहीं सच्चा है। तो आला हजरत ने यही लिखा है। लोग आला हजरत को गालियां देते हैं, आला हजरत ने ईमान बचाया है। आला हजरत ने यही लिखा है, जो मुरव्विजा दौर के जो इस वक्त राइज है, कहीं दुलदुल है, कहीं जो ताजमहल का नक्शा, ये मुहर्रम नहीं, इसको मुहर्रम समझना जायज है ही नहीं। और कहा अगर कोई इमाम हुसैन का रोजा बनाए, नक्शा बनाए, घर में रखे बतौर याद तो जायज है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जायज है। बहुत अच्छी पूरी बात पढ़ा करो। समझ में आ रही मेरी बात? लोगों ने झगड़े फैला दिए, आपस में मत लड़ो। इतना तो तुम भी समझ जाओगे कौन सी चीज गलत है कौन सी अच्छी। जल से करोगे, अच्छी अच्छी बातें तुम्हें मिलती रहेंगी और अच्छे लोगों में बैठा करो। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। कुछ बातें मैंने कर्री कह दी थी, माफ़ कर देना। 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, एक तो माँ बाप का नाफरमान, 2 रह गए हैं, वो भी 2 मिनट में बता दूं कहीं रह जाए। नबी ने फरमाया 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, एक तो माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस किसका नाम है, कौन है? दयूस वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां बगैर दुपट्टों के फैशनीले कपड़े पहन के अपना जिस्म दिखाती फिर रही हैं। दयूस वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां दूसरे लड़कों से मोबाइल पे चैटिंग सेटिंग कर रही हैं। दयूस वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां बेपर्दगी के साथ, बेहयाई के साथ इस्लाम को दाग दाग कर रही हैं और वो माँ बाप राजी हैं उनके चालो चलन से। तो वो माँ बाप दयूस हैं, दयूस हैं, दयूस हैं। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अब तुम अपने गिरबान में खुद झांक लो। मुझे पता नहीं तुम्हारे क्या हालात हैं, आपको पता नहीं मेरे क्या हालात। बोलो है कि नहीं? अब हर माँ बाप मोहल्ले पे ना जाए, पड़ोस में ना जाए, अपने अपने घर पे आ जाए, अपने अपने घर पे कंट्रोल कर ले, तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह 1 साल में इनकलाब आ जाएगा। हर माँ बाप, क्योंकि हजरत पहले का वो दौर था, अगर कोई बच्चा अगर गलत है तो कोई नमाजी आदमी, कोई बुजुर्ग आदमी, मुअज्जज आदमी उसके तमाचा मार दिया करता था, डांट दिया करता था, भगा दिया करता था। तो उसके घर वाले कहते थे तुमने बहुत अच्छा किया, मेरे बच्चे की सलाह कर दी और अच्छा किया, और मारना चाहिए था। आज के दौर में ऐसा नहीं है। अगर शराब भी पीता हो और इमाम साहब भी आके अगर उसे डांट दे या कोई मुअज्जज आदमी आके डांट दे तो उसके घर वाले अपने बेटे की तरफ से आ जाते, तू कौन होता है? मेरा बेटा शराब पिए, कुछ भी करे, मेरा बेटा, तेरा क्या? तू कौन होता है डांटने वाला? बोल। चिपट जाएगा और लड़ जाएगा। ये जमाना, समझ रहे मेरी बात? इसलिए दूसरों को नहीं टोको, अपने अपने घर पे जिम्मेदारी रखो। काय पे बोलो? अपने अपने घर पे जिम्मेदारी रखो। और मैं दिल से दुआएं करता हूँ मौला ताला इस गांव में बहारें अता फरमा दे। अल्लाह इनको इतना दे, इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। इन बच्चों ने ये जो जलसा किया मौला इसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाई और मौला इसको कबूल फरमा ले। मेरे साथ में पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। तीसरा वो है जो मर्दों की, जो लड़की मर्दों की वज़ाक़ता बनाती है और मर्द औरतों की वज़ाक़ता बनाते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।